स्थविर की छलांग। अंगुलीमाल ने कसम खा रखी थी कि 1000 लोगों की उंगली काट कर उनकी उंगलियों का हार बनाना है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। एक दिन अंगुलीमाल देखता है कि कोई आ रहा है दूर से, तो अपने फरसे पर धार रखने लगता है, क्योंकि बहुत दिनों से उस रास्ते से कोई निकला नहीं था जहाँ वो रहता था, इसलिए फरसा जंग खाने लगा था। ये युद्ध थे। वृद्ध को देखकर अंगुलीमाल कहता है, स्थविर, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो बहुत ही पहले ही रुक गया, तब से चल ही नहीं रहा। अब तुमसे कहता हूँ कि तू रुक जा, चल मत। अंगुलीमाल ने कहा कि मैं तो खड़ा ही हुआ हूँ, चल तो तुम रहे हो। बुद्ध ने कहा, मैंने जब से जाना कि मन ही चलता है और जब मन रुक जाता है तो सब रुक जाता है। मैं तब से रुका हुआ हूँ, पर तेरा मन चल रहा है अंगुलीमाल, तू रुक जा। अंगुलीमाल बुद्ध को मारने के लिए फरसा उठाता है, तो बुद्ध कहते हैं कि क्या मरते हुए आदमी की एक बात भी पूरी कर सकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, ठीक है, कहो। बुद्ध ने कहा, क्या सामने वाले वृक्ष के 2-3 पत्ते तोड़कर मुझे दे दोगे? अंगुलीमाल ने फरसा मारा और ढेर से पत्ते टूट कर गिर पड़े। तब बुद्ध ने कहा, अब उन्हें वापस वृक्ष पर जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा, कैसी अजीब बात करते हो, पत्ते तोड़ना तो संभव है, जोड़ना कैसे संभव है? तो वृद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, तोड़ने का काम तो बच्चे भी कर सकते हैं, गर्दन तो कोई भी काट सकता है, तुमने भी काट ली, इसमें कौन सा बड़ा कमाल है? बात तो तब है जब तुम एक गर्दन भी जोड़ कर दिखा दो, तो समझूंगा कि तुम कुछ हो। अंगुलीमाल के हाथ से फरसा छूट गया और वो वृद्ध के पैरों में गिर पड़ा। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, तू आज से सन्यासी हुआ। और जब अंगुलीमाल को खड़ा किया तो लोग उसका चेहरा ही नहीं पहचान सके। उसके भीतर का क्रूर हत्यारा न जाने कहाँ विदा हो गया। उसकी आँखों की निर्ममता निश्चलता में बदल गई। बुद्ध के भिक्षुओं ने जब यह सब सुना तो उन्हें ईर्ष्या होनी स्वाभाविक ही थी। अभी अभी आया आदमी, कल का हत्यारा, आज बुद्ध के बराबर चलने लगा, और हम जो वर्षों से आपके साथ चल रहे हैं, हमें तो ऐसे वचन कभी नहीं बोले कि तुम सन्यासी हुए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बुद्ध ने कहा, यह हत्या करके हत्या से मुक्त हो गया, और तुम लोग हत्या किए बिना भी हत्या से मुक्त नहीं हुए। भिक्षुओं, क्या तुम्हारे मन में अंगुलीमाल को मार डालने का ख्याल नहीं आया? एक भिक्षुक ने कहा, मेरे मन में ख्याल आया कि इसे तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। अभी अभी आया और बुद्ध की नज़रों से इतना ऊंचा उठ गया। बुद्ध ने कहा, थोड़ी प्रतीक्षा करो, तुम्हें जल्दी ही इसकी पात्रता का पता चल पाएगा। जब गांव पहुँचे तो बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, जाओ भिक्षा मांग लाओ। अंगुलीमाल जब भिक्षा का पात्र लेकर भिक्षा लेने निकला तो उसके सामने उसके पिछले कर्मों को याद करके डर के मारे लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी। वो नीचे खड़ा रहा था तो लोगों ने छतों पर चढ़कर उस पर पत्थर मारने शुरू कर दिए।
पर उसने ना किसी को दुर्वचन कहा और ना ही किसी को क्रोध से देखा। जब वो लहूलुहान हुआ धरती पर पत्थरों के नीचे दबा पड़ा था, तब बुद्ध वहाँ पहुँचे और पूछा, अंगुलीमाल, इन लोगों के पत्थर खाते हुए तेरे मन को क्या विचार आया? अंगुलीमाल ने कहा, मेरे मन में यही भाव आता है कि जैसा नासमझ कल तक मैं था, ऐसे ही नासमझ ये आज हैं। ईश्वर इन्हें क्षमा करे, इसके अतिरिक्त और कोई भाव मेरे मन में नहीं आया। तब बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, देखो, इसको ये बिना किसी विधि के एक ही छलांग में उस स्थिति को उपलब्ध हो गया जिसे तुम लोग वर्षों तक भी उपलब्ध नहीं हो सके। क्या आप तैयार हैं छलांग लगाने के लिए ऐसी? धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कथा है अंगुलीमाल जी की। आप सुनिए और अपने आप में भी परिवर्तन कीजिए कि जब भी मन बदलता है ना, 1 मिनट नहीं लगता। इंसान को बदलने में सालों के साल भी लग जाते हैं, पर उसकी मनस्थिति जब वो अपने अंदर से संकल्प कर लेता है कि अब मैं आज के बाद सत्य का साथ दूंगा, झूठ को पूर्णतः त्याग दूंगा, तो वो उसका जो अंतर मन से जो निकली हुई प्रार्थना होती है वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं और वो अंगुलीमाल की तरह एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। धन्यवाद।